हेलो मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हो आप। स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बायनोमो में ट्रेडिंग कर रहे हैं और 70 से कंपाउंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट में लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 मिनट में लेवल नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर 5 मिनट में एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। रेजिस्टेंस एरिया इसलिए क्योंकि मार्केट इसके नीचे अभी फ़िलहाल के दौर में, अगर आप 1 मिनट के अंदर देखेंगे तो मार्केट जो है अभी इसके नीचे चल रहा है। तो अभी मार्केट फ़िलहाल के दौर में इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट इसके ऊपर चले जाता तो ये एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो वेट करते हैं कैंडल क्लोज होने का और सबसे पहले हम लेवल ड्रॉ करेंगे। मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है वो सब कुछ देखने के बाद ही ट्रेड लेंगे। हड़बड़ी नहीं करेंगे, जहाँ कंफर्म लगेगा वहीं पे ट्रेड लेंगे। तो आप भी जब भी ट्रेडिंग करो हमेशा इसी तरह से ट्रेडिंग करना कि जहाँ पहले मार्केट में लेवल वगैरह ड्रॉ करो, क्या ट्रेंड चल रहा है और कैंडल किस हिसाब से रिएक्ट करी, वो सब चीज़ें क्या पैटर्न वगैरह बन रहे हैं, तो वो सब चीज़ें देखने के बाद ही ट्रेड लेने का ट्राई करना। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल ज़्यादा है, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो अब चल रहा है और सेलर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं। अगर देखोगे यहाँ पर तो सेलर यहाँ पर वीक है। ठीक है, तो अभी इस एरिया पर जो बायर्स है वो भी वीक हो चुके हैं फिलहाल के दौर में। अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रीवियसली कैंडल जो देखेंगे वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आई है। तो यहाँ पर फिलहाल के दौर में सेलर्स है इस एरिया पर। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पर सेल का ट्रेड ले लिया क्योंकि यहाँ पर प्रीवियसली हिस्ट्री में एक फिलहाल के दौर में एक रेसिस्टेंस एरिया भी है और हिस्ट्री में सेलर्स भी है। मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लाइन जा रही है और यहाँ पर प्रीवियसली हिस्ट्री में बायर्स भी वीक हो चुके हैं। तो मार्केट मतलब इसके नीचे ही क्लोजिंग देना चाहिए। तो वेट करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट में दो तीन कैंडलों के बाद सेलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक रेड कैंडल आ सकती है, चांसेस है। अभी इसके अंदर 5 सेकंड बाकी है। ओके तो ठीक है, जो हमारा पहला ट्रेड है वो विन हो चुका है। अब हम देखते हैं सेकंड ट्रेड हम 1 to 8 से करेंगे। मार्केट का ट्रेंड अब चल रहा है फ़िलहाल के दौर में। अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो इस एरिया से सेलर्स भी आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ऊपर की यहाँ पर एक जो स्ट्रॉन्ग बायर्स आने के बाद इस एरिया से सेलर्स भी आए हुए हैं। बाकी ठीक है, 5 सेकंड में देखते हैं, अगर कंफर्मेशन मिलेगी तो ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बायर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर सेल साइड जाना थोड़ा रिस्की है क्योंकि 5 सेकंड में भी स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया है, लेकिन यहाँ पर 5 सेकंड में स्ट्रॉन्ग बायर्स भी आ रहे हैं और अब जो ट्रेंड चल रहा है वो अब चल रहा है। तो हम ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाएंगे, जहाँ जो ट्रेंड कह रहा है उस हिसाब से चलेंगे और जहाँ मुझे कन्फर्म लगेगा मैं वहीं पर ट्रेड लूँगा। ओके वेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से सेलर्स आए थे। अगर हम 5 सेकंड में यहाँ पर ट्रेड ले लेते तो ये ट्रेड हमारा विन हो जाता। बाकी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। कोई दिक्कत नहीं, लॉस होने से अच्छा है कि अगर आपको कुछ जहाँ कन्फ्यूज़न लगे वहाँ पर ट्रेड छोड़ दो, क्योंकि लॉस होने से तो अच्छा ही है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर न्यू हाई बनाया है तो यहाँ पर कन्फर्म एक बायर्स आना चाहिए, ग्रीन कैंडल आना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो मैं एक बाय का ट्रेड लूँगा क्योंकि मार्केट ने न्यू हाई भी मारा है और एक टाइप का पैटर्न भी बना हुआ है जो मैंने अपनी पेड क्लास में भी बता रखा है। तो ये जिस टाइप का मतलब कैंडल साइकोलॉजी टाइप का बनता है तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। बाकी हमें एंट्री नहीं मिल पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड चाहिए था कि अगर बाई चांस मार्केट में अगर रेड कैंडल भी आती तो वो ट्रेड हमारा विन हो जाए। इसलिए मार्जिन सेफ्टी नहीं मिली तो मैंने ये ट्रेड छोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ट्रेड लेंगे, हड़बड़ी में नहीं करेंगे। और मेरी पेड क्लासेस भी है जिसमें मैं सब चीज़ें सिखाता हूँ। तो जिनको भी पेड क्लासेस वगैरह ये बाय करना है तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो और पेड क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हो। और पब्लिक ग्रुप भी है टेलीग्राम का, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बाय का ट्रेड ले लिया है क्योंकि मार्केट में एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप की पैटर्न बन चुका है और ये जो एरिया है इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, स्ट्रॉन्गली लेवल को ब्रेक करा। तो यहाँ पर ईजिली मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि ये बायर्स के एरिया से उठा है और नेक्स्ट सेलर एरिया और भी ऊपर है। तो ठीक है, तो ये कंफर्म हमारा विन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है इसकी। क्योंकि जो कैंडल बनी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो बनी वो बायर्स के एरिया से बनी है। तो यहाँ पर कंफर्म बायर्स है और अगर सेलर देखेंगे तो सेलर बहुत वीक आ रहे हैं और ट्रेंड भी अब चल रहा है। तो हमें पास 3-4 कंफर्मेशन थी जिसकी वजह से मैंने ये बाय का ट्रेड लिया है। सिंपल सा ट्रेड था। तो आपको भी वैसे ही ट्रेड करना है, जहाँ कंफर्म लगे। देखो बहुत सी जगह 5 सेकंड की ज़रूरत होती है कि 5 सेकंड की कंफर्मेशन की ट्रेड के 5 सेकंड में कंफर्मेशन मिलेगी तो ट्रेड लेंगे, और बहुत सी जगह ऐसा होता है कि डायरेक्ट भी ट्रेड लेना पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस पे आती है। आप भी प्रैक्टिस करोगे और सही नॉलेज लोगे तो ये सब चीज़ें आ जाएगी। टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है कि आप अगर बाई चांस किसी की पेड क्लासेस बाय कर लेते हो या कुछ कर लेते हो तो क्या आप पेड क्लासेस बाय करने के बाद ही
सब कुछ सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस करना पड़ती है, सीखने के बाद सही नॉलेज लेने के बाद उसको सही से इस्तेमाल करना भी आना पड़ता है कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो, तो वो सब चीज़ें सीखना भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, हमारा जो सेकंड ट्रेड था वो मतलब वो भी विन हो चुका है। अब थर्ड ट्रेड करेंगे 2 3 4 से। तो इसी तरह से आपको भी आराम से ट्रेड लेना, और सबसे बड़ी बात होती है कि बैक टू बैक ट्रेड नहीं लेना है, आराम से ट्रेड लो। बैक टू बैक में क्या हो जाता है कि अब अपने जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में हर एक कैंडल पे ट्रेड दिखता है, तो वो चीज़ें नहीं होती, उसको अवॉइड करना पड़ता है। कि बैक टू बैक ट्रेड लेने में क्या है कि लॉस हो जाता है। अगर आराम से ट्रेड लोगे सही कन्फर्मेशन से, क्योंकि मार्केट में अगर आप 1 घंटे बैठोगे तो 2 3 ट्रेड आपको ईजिली मिल जाएंगे कन्फर्म वाले, लेकिन उसके लिए आपको 1 2 घंटे बैठना भी पड़ेगा और सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसी तरह से वेट भी करो। बैक टू बैक लेने की आदत अगर है तो उसको कोशिश करो कि उसको कम कर दो, तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ट्रेड नहीं लेना भी एक तरह का ट्रेड होता है, और अवॉइड करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कैंडल पे ट्रेड नहीं बन सकता है। ठीक है, ये जो एरिया है बायर्स का एरिया है, यहाँ से देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बायर्स उठे हुए हैं, और प्रीवियसली कैंडल जो है वो साइन ऑफ रिवर्सल भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर बायर्स आ जाए। ओके, तो यहाँ पर लेकिन एक जो बायर्स का एरिया वो और भी नीचे है, अगर मुझे कंफर्मेशन मिलेगी तो यहाँ से मैं बाय का ट्रेड लूँगा। ओके ठीक है, मैंने यहाँ से बाय का ट्रेड ले लिया, क्योंकि हिस्ट्री मतलब ये जो प्रीवियसली अगर आप देखेंगे 5 सेकंड में यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स आया है, टच करते ही स्ट्रॉन्ग बायर्स आए हैं, तो यहाँ पर कंफर्म एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए, और जो ट्रेंड चल रहा है वो भी अप का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस है कि एक जो कैंडल है वो ग्रीन ही बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने अगर 5 सेकंड में देखोगे तो इस लेवल को टच करते ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ गई, और जो प्रीवियसली कैंडल मैंने कहा था कि रिवर्सल कैंडल है, तो मार्केट इसको लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ट्रेड था वो भी विन हो चुका है। एक और ट्रेड करेंगे हम आज, चार ट्रेड करेंगे, तो देखते हैं, वेट करेंगे आराम से आराम से ट्रेड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो कैंडल जो है वो ग्रीन ही बनी है, तो इसी तरह से लेवल को मतलब यहाँ से अगर देखेंगे इस लाइन को देखो, अगर आप जब भी मार्केट ने इस लाइन को टच करा स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, लेकिन अब ये इस लाइन पर बायर जो है वीक हो चुके हैं, तो ये लेवल कभी भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स अब वीक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब बहुत से लोग बोलते हैं ना कहाँ पर एरिया वीक हो जाता है, कैसे एरिया पता चले कि अब लेवल ब्रेक हो सकता है। देखो पहले हिस्ट्री में क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, बायर्स जो है वो वीक हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि लेवल जो है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो अब अपने इस लेवल पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे थे, लेकिन अब बायर्स वीक हो चुके हैं, तो मतलब ये लेवल ब्रेक मतलब वीक हो चुका है, मतलब देखो अब ब्रेक भी हो रहा है लेवल ये, तो यहाँ वेट करेंगे हम। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अभी मार्केट का एक बायर्स का एरिया है, ये जो एरिया है, लेकिन बायर्स यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं है, लेकिन यहाँ से बायर्स उठे, सेलर्स भी वीक है। ओके, तो देखते हैं मार्केट क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि बायर्स ने इस बार ट्राई करा था, लेकिन वापस से एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे इस एरिया पर, तो देखते हैं अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से सेल की एंट्री मिल सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से ईजिली सेलर मिल जाएंगे, लेकिन अगर ब्रेक नहीं होता तो देखते क्या होता है फिर, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आने लग गया फिर से। तो अभी इसके अंदर 8 सेकंड बाकी है, आराम से ट्रेड लेंगे, देखते हैं लेवल ब्रेक होता है कि नहीं होता है। हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेंगे, जहाँ कंफर्म लगेगा हमें वहीं पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, भले से कि हमें यहाँ पर 10-15 मिनट और वेट करना पड़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें आखिरी ट्रेड करना, अगर एक भी लॉस हो जाएगा तो मतलब शुरू से कंपाउंडिंग करना पड़ेगी। तो ये एरिया जो है बायर्स का एरिया है, और इस एरिया से रिजेक्शन भी आया था प्रीवियसली, अगर आपने कैंडल को गौर करा होगा तो इस एरिया से रिजेक्शन आया था। तो ठीक है, ओके ठीक है, मैंने यहाँ से बाय का ट्रेड ले लिया, लेवल के नीचे आया मार्केट जब मैंने बाय का ट्रेड लिया। अगर मार्केट लेवल की यहाँ पर भी क्लोजिंग देगा तो हमारा ट्रेड माइनर से विन हो सकता है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, अगर 5 सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो मार्केट का सपोर्ट एरिया है इस जगह पर, यहाँ से देखो ये पूरा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से देखो बायर्स उठे हैं, इस एरिया से बायर्स उठे हैं। ठीक है, तो ईजिली सिंपल सा ट्रेड था, 5 सेकंड में मैंने ये देखा। और अगर प्रीवियसली कैंडल को अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस एरिया से रिजेक्शन आया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया है मार्केट का, ये जो सपोर्ट एरिया है, इस एरिया से रिजेक्शन खाया है और बायर्स भी उठे हुए इस एरिया से, तो यहाँ पर चांसेस है कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए। ठीक है, ओके तो ठीक है, देखो यहाँ पर मार्केट ने उस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी, तो सही लेवल ड्रॉ करना भी ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी पेड क्लास में बता रखा है, और मेरे टॉकिंग ग्रुप में भी वीडियो भेजता रहता हूँ, जिससे और नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पेज भी रिफ्रेश करके बता देता हूँ।
अरे ये क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा रियल और डेमो अकाउंट है। एक बार और मैं रिफ़्रेश करके बता देता हूँ, क्योंकि पता नहीं काहे के लिए डेमो में पहुँच गया था वो। तो यहाँ पर मैं एक बार और रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर पेज को भी रिफ़्रेश कर दिया है, रियल डेमो अकाउंट भी बता देता हूँ और पेज को अप डाउन भी कर देता हूँ यहाँ पर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, लेकिन इतने लाइक और सब्सक्राइब्स ना इतने व्यूज़ आ पा रहे हैं। तो थोड़ा पेज को सपोर्ट करो, ठीक है। थैंक यू।